गुरु जी की संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको गुरु जी की एक प्यारी बेटी, उनकी एक सच्ची भक्तजन का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। सत्संग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है और पूरी श्रद्धा से उन्होंने इसे शेयर किया है। जैसा उन्होंने हमें यह सत्संग भेजा है वैसा ही मैं आप सबको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि कहते हैं सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और जो भी हमारे प्रश्न होते हैं या जो भी हम गुरु जी से बातें करते हैं, उन्हें अपनी परेशानियाँ बताते हैं, उन सभी के उत्तर हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। तो अंत तक ज़रूर सुने। हम गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं मेरा 4th शुक्राना सत्संग है जो मैं इसी चैनल पर शेयर कर रही हूँ, गुरु जी संगत सत्संग चैनल पर। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। 7-11 बार अपने शुक्राने शेयर करने हैं, तो मुझे लगता है कहीं मुझे भी इसी तरीके से शुक्राने शेयर करने चाहिए। और शुक्राना शेयर करने के लिए तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज को इतनी ब्लेसिंग की है। मैं शायद शुक्राने शेयर करने में 2-3 वीक से लेट हो रही हूँ, इसलिए शायद संदेश आ रहे होंगे। उन्होंने इन पिछले 2-3 वीक्स में बटरफ्लाई रूप में, तितली रूप में कितनी बार आशीर्वाद दिया है, कितने रिपीटर्स नंबर द्वारा आशीर्वाद दिया है। 4 टाइम्स 7। जब मन में कोई डाउट हुआ और सड़क पर कहीं गाड़ी से जा रहे थे तो एकदम से 777 की ब्लेसिंग मिल जाना, कोई नंबर प्लेट पर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है कि जब यह लगता है कि हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और गुरुजी साथ में हैं और वह उसको संभाल रहे हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी पिछले 2-3 हफ्तों से पहले भी इस चैनल पर एक अंकल जी का सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लिए कड़ाह प्रसाद का भोग लगाया था 1 महीने के लिए। और मुझे लगा शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मेरे भी फैमिली मेम्बर्स हेल्थ इश्यूज़ को लेकर परेशान थे। मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि मैं वह प्रसाद लगा पाई। उनके जन्मदिन के मेरा वह प्रसाद पूरा हो पाया। उन्होंने बिना किसी परेशानी के मेरी जो सेवा थी उसको पूरा करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी को अनंतम 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 शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने मेरे भाई के काम के लिए अरदास लगाई है और उन्होंने उसके काम में, मुझे लगता है जो रुकावट आती है, कुछ कष्ट ही कट रहे होंगे काम में, लेकिन फिर भी बीच बीच में चीज़ें जिस तरह संभलती हैं वह हमारे साथ में है तो नहीं है, वह उन्हीं के आशीर्वाद से हो पाया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हम तो क्या ही संभाल सकते हैं, जो भी चीज़ है वह संभलवा देते हैं, जो भी वह संदेश हम तक पहुंचा जाते हैं कि आपका कष्ट काट रहे हैं या परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो एक भरोसा बैठता है, एक विश्वास रहता है कि वह सब कुछ देख रहे हैं। उनके होने के लिए, उनके आशीर्वाद देने के लिए, उनकी चीज़ों को संभालने के लिए, हमें संभालने के लिए जो भी सब कुछ उनका है उन पर छोड़ा हुआ है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया आंटी जी आपने। आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और गुरु जी आपसे सेवा ले रहे हैं, आपके शुक्राने सत्संग शेयर करवा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही शुक्राने सत्संग शेयर करते रहिए। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी बहुत सारा ब्लेस करते हैं और आप भी सत्संग शेयर करके एक बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं, तो वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगी। अपना विश्वास बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ गुरु जी का। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि मेरे मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मन में उथल पुथल होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। मतलब जो डिसीजंस हो रहे हैं वो मेरे खिलाफ़ क्यों हो रहे हैं और मैं जो कर रहा हूँ मुझे वैसा रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। और फिर अचानक ही पूरा दिन परेशान रहने के बाद
इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कुछ पॉजिटिव मैसेज मिलने लगते हैं कि लाइक तेरी तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं, अब कोई रुकावट नहीं आएगी, शुक्राना कर तेरी तकदीर बदलने वाली है। या फिर कभी मुझे ऐसा मैसेज देखने को मिला कि तेरे सारे बंद रास्ते मैंने खोल दिए हैं, तेरे व्यापार में वृद्धि होगी और अब तेरा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा, तेरा काम बनने वाला है। और फिर जब कभी ऐसा लगता है कि यार मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलते, तो कभी मुझे फिर ऐसा मैसेज देखने को मिला कि तेरी लापरवाही नहीं तुझे पीछे रखा है, तू अपनी गलतियों को पहचान, इशारा समझ, तेरा सारा काम बन जाएगा। तो मतलब जो भी चीज़ मैं सोच रहा होता हूँ वो अचानक से उससे रिलेटेड मैसेज मेरे सामने आ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हम गुरुजी की संगत है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो वे हमें रास्ता दिखाते हैं, वे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं और हमारे कष्टों को काट देते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे साथ अभी नहीं हो रही है तो उसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा और वो सही टाइम पे ज़रूर हमें मिलेगी, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। संगत जी, गुरुजी हमें वह नहीं देते जो हम उनसे मांगते हैं, वे हमें वह देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। आपने कई बार सुना होगा, मांगो मत मानो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें क्या पता हमारे लिए बेस्ट है, क्या पता हम गुरुजी से बहुत छोटी सी विश मांग रहे हों और उन्होंने हमारी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा हो। वे हमारे लिए जो करते हैं वे बेस्ट होता है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर देख के हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं। तो हमें कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक समय होता है जिसे गुरुजी तय करते हैं। सही समय आने पे वे ज़रूर हमें बेस्ट से बेस्ट देते हैं और वे कई बार हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि हम कितना सब्र कर सकते हैं, हमारे सब्र की परीक्षा होती है। तो कभी भी आप अपना विश्वास ना खोएं। ऐसा बहुत बार मैंने रियलाइज़ किया है कि मैंने उनसे कुछ प्रार्थनाएं की हैं, पर वे तुरंत तो इंस्टेंट नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे प्रार्थनाएं पूरी स्वीकार हुई और मुझे रिज़ल्ट भी मिला। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना विश्वास बनाए रखें। और हाँ, एक बात और, कभी भी आप ऐसा ना सोचें कि आपके साथ कुछ निगेटिव हो रहा है, क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा है कि कभी निगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, बुरे से बुरे समय में भी पॉजिटिव सोचो। अगर आपको गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो होगा अच्छा होगा, आगे जो होने वाला है वो अच्छा होगा। और यदि आपके कुछ पिछले कर्म हैं तो वे कट रहे हैं, धीरे धीरे कट ही जाएंगे। आपके ऊपर कोई बड़ी आपदा आने वाली होती है, गुरुजी उसको छोटे में काट देते हैं। मुश्किलें तो आएंगी, जीवन है, मुश्किलों का नाम है। तो मुश्किलें तो हर किसी के लाइफ में आती है, बस बात यह है कि गुरुजी हमें उतनी शक्ति देते हैं कि कैसे हम अपनी परेशानियों को फेस कर सकें। तो हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें, अपने मन को शांत रखें, अपने जीवन के कुछ पल भक्ति में दें, गुरुजी का मंत्र जाप करें, सत्संग शेयर करें, सत्संग में जाएं, संगत जी के साथ बैठें। जब आप संगत जी के साथ बैठ के सत्संग सुनते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है जो आपको आगे लेके जाती है। तो सत्संग अवश्य सुने। यदि अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से उसे गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। संगत जी, कई सारे सत्संग मैंने सुने हैं जिसमें गुरुजी के चमत्कारों का बहुत सारा वर्णन किया है। संगत जी, अभी ही कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें गुरुजी अपनी संगत में से किसी भक्तजन के साथ ट्रैवल कर रहे थे और कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत किलोमीटर तक बिना पेट्रोल के वो गाड़ी चली। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब खुद परमात्मा हमारे साथ है तो गाड़ी कैसे रुक सकती थी? वैसे ही जब हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, वे हमारे अंग संग होते, तो हमारे जीवन की गाड़ी कभी नहीं रुक सकती। बात सिर्फ भरोसे की है और श्रद्धा की है। जब आपने अपना लिया है तो डरने की क्या बात है। जब गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं, तो जीवन में कोई भी कठिनाई आएगी वो कट जाएगी। अगर हम कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो हम गुरुजी को याद करें। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम गुरुजी को याद करें। अगर हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हम गुरुजी को याद करें। अगर हम कोई बड़ी डील कर रहे हैं तो भी हम गुरुजी को याद करें। तो वो काम कैसे नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा। तो आप गुरुजी को अपने साथ रखें,
अपने हर डिसीज़न में आप उनसे बात करें, उनसे क्वेश्चन करें। देखिएगा ऐसा ज़रूर होगा कि आपको आंसर मिलेगा, या तो सत्संग के माध्यम से मिलेगा, या किसी पोस्ट के माध्यम से मिलेगा, या गुरुजी के किसी संगत के माध्यम से मिलेगा, लेकिन आपको आंसर अवश्य मिलेगा, आपको सही रास्ता मिलेगा। क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। आप अपने मन को उनसे जोड़ लीजिए, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।